दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 जापानीज हैबिट्स को अपनाने की जो हमारी लाइफ बदल दें। हाय, ये है मॉर्निंग आज का, जहां हम अपनी जिंदगी की सुबह का आगाज करते हैं एक थॉट के साथ। आज का थॉट है एंडलेस स्क्रॉलिंग से स्किल बिल्डिंग तक। 7 जापानीज हैबिट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन सबसे सस्ती चीज है। आपका अटेंशन हर दिन अटैक हो रहा है। रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, ट्रेंड्स, डोपामिन हिट्स। और इसीलिए आज के टाइम में स्किल सीखना सिर्फ हॉबी ही नहीं, इट्स एक्चुअली एन आर्ट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। ह्यूमन ब्रेन की एक अमेजिंग क्वालिटी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग किसी भी एज में खुद को बदल सकता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है और प्रैक्टिस के थ्रू और ज्यादा शार्प, स्किल्ड और इंटेलिजेंट बन सकता है। जब आप एक स्किल चूज करते हो, चाहे वो डांसिंग, ड्राइंग, कोडिंग, कुकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एडिटिंग हो या कोई लैंग्वेज सीखना हो, तो आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आप बिल्ड कर रहे हैं डिसिप्लिन, पेशेंस, इंटेलिजेंस, इमोशनल कंट्रोल और मैच्योरिटी। तो चलिए आज स्किल डेवलप करने की टेक्निक जानते हैं 7 जापानीज हैबिट्स को अपनाकर। पहली फिलॉसफी इकिगाई। इकिगाई का सिंपल मीनिंग है अ रीजन फॉर बीइंग, यानी वह वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हैं, वह पर्पस जो आपको स्किल सीखने के लिए प्रेरित करती है। अब ध्यान से सोचिए, बहुत से लोग स्किल इसलिए नहीं छोड़ देते क्योंकि वो लेजी हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो स्किल सीख क्यों रहे हैं। वो बोलते हैं मुझे गिटार सीखना है, मुझे कोरियन सीखना है, मुझे डांस इम्प्रूव करना है, मुझे एडिटिंग सीखनी है, मुझे ड्राइंग करनी है, लेकिन कुछ दिन बाद मोटिवेशन खत्म। क्यों? क्योंकि स्किल के साथ पर्पस अटैच नहीं था। इकिगाई आपसे पूछता है, तुम ये स्किल क्यों सीखना चाहते हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि कूल लगती है, या इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कर रहे हैं, या इसलिए क्योंकि आपके अंदर सच में उस स्किल के लिए प्यार है? शायद आप कुकिंग इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को खाना खिलाकर खुशी देना चाहते हैं। शायद आप वीडियो एडिटिंग इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि आप स्टोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। शायद आप डांस इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त आपको अपना असली वर्जन फील होता है। शायद आप एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं क्योंकि वह आपको एक कल्चर, एक दुनिया, एक सपने के करीब ले जाती है। जब आपकी स्किल का कनेक्शन आपके आइडेंटिटी से, आपके वैल्यू से, आपके फ्यूचर सेल्फ से होता है, तब उसका छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और यही है इकिगाई। सिर्फ स्किल्स चूज मत करें, उसके पीछे की वजह भी चूज करें। दूसरी फिलॉसफी है सोचुर्योको, यानी डीप कंसंट्रेशन, पूरी फोकस की पावर। ऑनेस्टली स्किल बिल्डिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम टैलेंट, टाइम, रिसोर्स की कमी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अटेंशन का टूट जाना। आज हम किसी एक चीज पर टिक ही नहीं पाते। 5 मिनट प्रैक्टिस, फिर फोन चेक, 2 मिनट रीडिंग, फिर नोटिफिकेशन, थोड़ा सा काम, फिर बस एक रील और। लेकिन सच ये है कि स्किल डिस्ट्रैक्टेड माइंड में ग्रो नहीं करती। सुचुरियो को सिखाती है कि जब स्किल प्रैक्टिस करो, पूरी प्रेजेंस के साथ करो। 45 मिनट्स, 1 आवर या जितना टाइम दे सको, लेकिन उस टाइम में फोन साइड पे, नोटिफिकेशन ऑफ, अननेसेसरी टैब्स बंद और दिमाग सिर्फ एक काम पर। क्योंकि हर बार जब आप फोकस तोड़ते हो, आप मोमेंटम तोड़ देते हो, और जब मोमेंटम टूट जाता है, मास्टरी स्लो हो जाता है। याद रखना,
5 डिस्ट्रैक्टेड आवर्स से बेहतर होता है 1 फोकस्ड आवर। यही है सोचुरियो को, अपने क्राफ्ट को पूरी अटेंशन देने की आदत। तीसरी फिलॉसफी है काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजन का मैसेज बहुत सिंपल है, ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मत भागो, रोज बस थोड़ा सा बेटर बनो। यहीं पर बहुत लोग गलती कर देते हैं। वो स्किल शुरू करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 महीने में बहुत बड़ा रिजल्ट देखेंगे। अगर रिजल्ट फास्ट नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन आती है, कंपैरिजन आता है, सेल्फ डाउट आता है और फिर वह छोड़ देते हैं। काइजन कहता है आपको कल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना, आपको आज बस कल से थोड़ा बेटर बनना है, बस। स्किल एक जायंट जंप से नहीं बनती, स्किल बनती है छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स से, जो शुरू में इम्प्रेसिव नहीं लगते लेकिन 100 दिनों के बाद डिफरेंस दिखने लगता है। 1 साल बाद लोग उसे टैलेंट बोलने लगते हैं। काइजन सिखाता है कि प्रोग्रेस बोरिंग भी हो सकती है, स्लो हो सकती है, लेकिन अगर वह डेली है वह पावरफुल ज़रूर होती है। तो अब यह मत पूछिए मैं जल्दी बेस्ट कैसे बनूं, ये पूछिए मैं आज 1% बेटर कैसे बन सकती हूँ। चौथी फिलॉसफी है गामेन। गामेन का मतलब है डिफिकल्ट चीज़ों को पेशेंस और डिग्निटी के साथ एंड्योर करना, यानी मुश्किल फेज से भागना नहीं। हर स्किल का एक अगली स्टेज होता है और इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि वो इनकेपेबल है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बिगिनर वाली डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट नहीं कर पाते। गमन कहता है रुको, भागो मत, हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। स्किल आपको हम्बल करेगी, आपके वीकनेसेस दिखाएगी, आपसे बोरिंग रिपीटेशन करवाएगी, आपको बार बार फेल फील कराएगी और यह ट्रेनिंग का प्रूफ है और यही मैच्योरिटी है। पांचवी फिलॉसफी है हंसी, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस कर लेने से इम्प्रूवमेंट गारंटी नहीं होती। कभी कभी इंसान महीनों तक सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह रुक कर देख नहीं रहे हुए कि प्रॉब्लम कहाँ है। हंसे का मतलब खुद को इंसल्ट करना नहीं है, खुद को नीचा दिखाना नहीं है। हंसी का मतलब है खुद से झूठ ना बोलना। जहाँ प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम कहना, जहाँ वीकनेस है उसको एक्सेप्ट करना और फिर उस पर काम करना। ग्रोथ उसी को मिलती है जो अपनी फ्लॉज को ईगो के बिना देख सके। छठी फिलॉसफी है ओमियोयारी, यानी एम्पैथी, दूसरों के लिए थॉटफुलनेस, कंसिडरेशन। पहली नज़र में शायद यह स्किल बिल्डिंग फिलॉसफी ना लगे, लेकिन असल में ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि सबसे मीनिंगफुल स्किल्स वही बनती हैं जो सिर्फ आपके ईगो के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ कैरी करती है। सोचिए, एक सिंगर जो इमोशन समझता है वह अलग गाता है, एक टीचर जो स्टूडेंट का स्ट्रगल समझता है वह अलग पढ़ाता है, एक कुक जो खाने वाले की कंफर्ट के बारे में सोचता है वह अलग कुक करता है, एक डांसर जो ऑडियंस को कुछ फील करवाना चाहता है वह अलग परफॉर्म करता है, एक कंटेंट क्रिएटर जो व्यूअर्स की लाइफ बेटर करना चाहते हैं वो अलग क्रिएट करते हैं। ओमियोयारी तुम्हारा सवाल बदल देता है। पहले सवाल होता था मैं इम्प्रेसिव कैसे लगूं, ओमियोयारी के बाद सवाल होता है मेरी स्किल किसी की हेल्प कैसे करे, मेरा काम कैसे किसी को इंस्पायर, कंफर्ट, टीच या मूव करा सकता है। और यही डिफरेंस सब कुछ चेंज कर देता है और यही है ओमियोयारी। Skill and empathy gives impact. सातवीं फिलॉसफी है गनबरू, यानी डिटर्मिनेशन के साथ अपना बेस्ट देना, लगे रहना, कंटिन्यू करना, नेवर गिव अप।
और सच कहें तो स्किल बिल्डिंग का बैकबोन यही है, क्योंकि स्किल बिल्ड करना ग्लैमरस नहीं होता। गानबारू कहता है, रिजल्ट आज नहीं दिख रहा, फिर भी कंटिन्यू करो। कोई क्लैप नहीं कर रहा, फिर भी कंटिन्यू करो। मूड नहीं है, फिर भी जितना हो सके उतना कंटिन्यू करो। मास्टरी मोटिवेशन से नहीं, मास्टरी बनती है लॉयल कंसिस्टेंसी से, और यही है गानबारू। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ एंडलेस स्क्रॉलिंग में निकल रही है, दूसरों की लाइफ देखते देखते अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट फील करने लगे हो, लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है पर डायरेक्शन नहीं, तो सल्यूशन यह नहीं है कि आप बस प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करो। सल्यूशन यह है कि आप एक स्किल चूज करें और उसको इंटेंशन के साथ बिल्ड करें। एक स्किल आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आज से बस एक डिसीजन लें, थोड़ा कम स्क्रॉल करें, थोड़ा ज्यादा बिल्ड करें। एक स्किल चूज करें, उसको टाइम दें और कमेंट में लिखें, आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।